प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक हीरो के श्रृंखला के आखिरी संदेश को लेकर आज कुछ ही समय में मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको आबेल से लेकर सामुएल तक जितने भी अलग अलग आत्मिक हीरो के विषय में बताया, उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको मैं याद दिलाऊं। आबेल से हमने देखा कि किस तरह से उसने परमेश्वर के बारे में एक सही समझ, खुद के बारे में एक सही समझ, और इस सही समझ को लेकर किस तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश करना है वो भी उसने सही तरह से समझा, और कैसे वो सही होकर प्रभु के सामने आया, जिसकी वजह से वो एक हीरो बना। तो ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ अप्रोप्रिएटली बिफोर गॉड, दैट्स व्हाट मेड हिम अ हीरो। हानोक के बारे में हमने देखा कि उसने अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत तो किया ही, लेकिन केवल एक ही पहलू में नहीं, उसने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को सौंप दिया और उसने प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने उसको ले लिया, और वैसे वो एक हीरो बना। उसके बाद हमने नूह के बारे में देखा कि किस तरह से जो संदेश उसने 120 साल तक प्रचार किया, एक ऐसे विषय के बारे में जो पहले कभी हुई नहीं थी, और साथ साथ में उसने एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपने आप को शामिल किया जिसकी इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं थी। तो ही कंसिस्टेंटली preached about something that never happened before, persistently built something that was never needed before। और ये करते करते वो अपने आप को एक मूर्ख साबित करता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता गया क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु के सामने आज्ञाकारी होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसके बाद हमने इब्राहिम और सारा में देखा कि किस तरह से जो छोड़ना था उसको छोड़ा, प्रभु के समय के लिए उन्होंने राह देखी और बेहतर चीज़ों की आशा रखते हुए असंभव बातों के लिए उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा। उनके बेटे इसहाक के बारे में हमने देखा कि किस तरह से वो साधारण चीज़ों के सामर्थ्य को समझ गया। ही अंडरस्टूड अबाउट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी, और पुरानी चीज़ों के सामर्थ्य को वो समझ गया, और प्रभु में उसका जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, उसमें जो सामर्थ्य है उसको समझ गया। तो ये बातें समझकर भी वो एक हीरो बन गया। साधारण चीज़ों के अंदर भी एक साधारण जीवन जीते जीते इसहाक कैसे हीरो बना हमने सीखा। याकूब से हमने देखा कि किस तरह से दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर उसने प्रभु के आशीष को सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझा। अब प्रभु की आशीष से बहुत सारा धन, दौलत, नाम, शोहरत इत्यादि नहीं था। उसका मतलब था प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का साथ और प्रभु का अनुग्रह उसके साथ निरंतर रहे। उसको उसने सबसे मूल्यवान एसेट, सबसे मूल्यवान दौलत समझकर उसने अपने जीवन को उसके पीछे लगा दिया। उसके सबसे छोटा तो नहीं, लेकिन छोटे से एक बड़ा यूसुफ, उनका जो बेटा है, उसके विषय में हमने फिर अगला देखा कि किस तरह से उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समयों में भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, और वास्तविकता से वो कभी भी अलग नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसके जीवन के सबसे अच्छे समयों में भी वो उसकी राजकीय परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा लिपट भी नहीं गया। सो ही डिडंट गेट डिटैच्ड विद रियलिटी इन हिज डिफिकल्ट टाइम्स, नॉर डिड ही गेट अटैच्ड विद हिज रॉयल्टी इन हिज गुड टाइम्स। पर प्रभु ने उसके लिए जो तैयार किया है, उसके लिए उसने अपने आप को अलग किया, उसकी आशा उसने हमेशा रखी। मूसा के विषय में हमने देखा कि उसने अपने चारों ओर की सारी बातों को परखी, और जो चीज़ें उसको छोड़नी थी या जो चीज़ों उसको नकारनी थी उसको उसने नकार दिया, और जो चीज़ें उसको अपनानी थी उसको अपना लिया। और वही नहीं, जो चीज़ों से उसको अपने आप को अलग करना था, सेपरेट करना था, उससे उसने अपने आप को सेपरेट किया। इसलिए तो उसने मिस्र को, देश को छोड़ दिया, और जो चीज़ें उसको अपना लेनी थी उसको उसने अपना लिया। नहीं, प्रभु ने जो बताई उन चीज़ों को उसने अपना। ही केप्ट व्हाट ही हैड टू एंड ही फोरसुक व्हाट ही हैड टू। उसके बाद हम इजराइलियों के विषय में देखें जो यरीको के शहर पनाह को गिराए। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना, वही नहीं, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को बड़े एग्रेसिव होकर अपने बीच में संभाले रखा, और एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की।
राहाब के विषय में देखा कि किस तरह से उसने परख लिया कि परमेश्वर किस तरफ है और उसने अपने जान को जोखिम में लगाकर एक निर्णय लिया। वही नहीं, उसने अपने सारे परिवारजनों को अपनी तरफ खींच लिया, जीत लिया और सबको बचा लिया। और वही नहीं, जब वो बच गई तो उसने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया, एक नया अध्याय शुरू किया। शी रीअलाइंड हरसेल्फ, एक नया जीवन उसने शुरू किया और इस तरह से वो हमारे मसीहा और प्रभु यीशु मसीह की एक माता बनकर भी उसके पूर्वजों के श्रृंखला में वो शामिल हो गई। फिर हमने बाराक के विषय में देखा कि कैसे वो एक हिचक कर शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति था। अगुवाई की कोई भी जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता था और प्रभु ने उसकी उस बात को मानकर प्लान बी को अपना लिया और उसको जीत हासिल कर दी। लेकिन उस जीत का जो श्रेय है वो बाराक को नहीं मिला, जाएल नाम की एक स्त्री को वो श्रेय प्राप्त हुआ। गिदियोन के विषय में भी हमने देखा कि वो भी एक हिचक कर शुरुआत करने वाला था, हर चीज़ में संशय, शक, संदेह रखने वाला। लेकिन प्रभु ने उसके हर संदेह को दूर किया और जब वो हर संदेह को दूर करता गया तो वो प्रभु पर भरोसा रखकर उसने प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, जो बहुत शताब्दियों तक जो जीत के बारे में कहानियां हम सुनते गए। शिमशोन के जीवन से देखा कि किस तरह से अलगदाई, कॉन्सिक्रेशन, उसके अंदर एक सामर्थ है और उस सामर्थ की नज़ाकत कितनी है, वो कितना डेलिकेट है, कितना जल्दी से वो अलगदाई हम खो सकते हैं और किस तरह से उस अलगदाई को हम हमारे जीवन में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। वो अपने करतूतों में थोड़ा बेपरवाह था और इसलिए प्रभु को बहुत कठिनाई और मुश्किल से उसको अपने तरफ खींचकर वापस उसको उद्धार के रास्ते पर लेकर आना पड़ा। उसके बाद हमने यिप्ता के बारे में देखा कि किस तरह से उसके जीवन में सब कुछ सही हो रहा था। एक माफ़ करने वाला व्यक्ति, एक प्रभु पर अनोखा विश्वास करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा अगुआ और वही नहीं, एक पंडित, एक ज्ञानी व्यक्ति। लेकिन क्योंकि अपने शब्दों में, बातों में वो थोड़ा सा बेपरवाह था, उसने एक बड़ी मूर्खता का काम कर लिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको संभाल लिया। फिर हमने दाऊद के विषय में देखा कि कितना अद्भुत उसका प्रभु के ऊपर का भरोसा था और जो जवाबदारियां प्रभु ने उसको सौंपी उसके अंदर कितना अद्भुत उसकी प्रतिबद्धता उसकी थी। और वही नहीं, प्रभु के लिए उसका जोश जो था वो कितना अनोखा था। उसके जीवन से हमने ये भी देखा कि कैसे एक फुल डिस्क्लोजर की वजह से उसको एक फुल फॉरगिवनेस, यानी संपूर्ण रूप से सारी बातों का खुलासा करने से कैसे संपूर्ण रूप से उसने अपने जीवन में माफ़ी को प्राप्त किया और किस तरह से वो प्रभु का दिल के अनुसार का व्यक्ति बना। और सबसे आखिर में सामुएल नाम के पात्र के विषय में हमने देखा कि किस तरह से दूसरे लोगों का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा श्रेय था, उसके ऊपर उनका प्रभाव था, खास कर उसकी माता हन्ना और उसका मेंटर जो कहने के लिए एली, और कैसे इन दोनों व्यक्तियों ने उसके शुरुआत के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। और बचपन में ही परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने की वजह से एली एक बहुत ही अखंड चरित्र का व्यक्ति बना और जिसकी वजह से उसकी सेवकाई में, उसके मध्यस्थता में सब हमने एक बहुत बड़ी सामर्थ को देखा। तो इस तरह अलग अलग पात्रों के विषय में हमने देखा। आशा रखता हूँ कि इस मुख्य बातों में से कुछ बातें आप आपके जीवन में अपना कर अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आओगे, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनोगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज रविवार सुबह की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी अवस्था में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आदि से था, वो है और वो हमेशा रहेगा। हमारा परमेश्वर अनंत अनंत परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत जल्द लौट कर आने वाला है।
इस पूरे संसार में हम जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, हमें बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं उसके आगमन के, लेकिन उसका आगमन कभी भी हो, परमेश्वर चाहता है कि हम सदा तैयार रहें। और उसकी तैयारी में एक बात याद रखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो इस पूरे संसार के ऊपर सर्वाधिकार रखता है और उसके लोगों के द्वारा, उसके चुने हुओं के द्वारा, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्हें उसने संतान ठहराया है, आपको और मुझे, हमारे द्वारा वो इस संसार में कार्य करता है। उसका पूरा राज्य बहुत जल्द स्थापित होने वाला है, लेकिन उसका राज्य फिर भी इस संसार में आपके और मेरे द्वारा आ चुका है। इसलिए हम किसी भी अवस्था में, कैसी भी अवस्था में से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जो सिंहासन पर विराजमान है और उसकी इच्छा हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी हो सकती है, हो रही है। लेकिन क्या आप और मैं इसमें शामिल हैं? क्या आप और मैं अपने आप को हर समय, हर पल, हर दिन उसके अधीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू जो राजा है, तू जो सिंहासन पर विराजमान है, तेरी इच्छा, तेरा हुक्म मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरे चाल चलन से क्या पूरा हो रहा है परमेश्वर? अगर नहीं तो आज सुबह के समय एक और बार हम अंगीकार करते हैं कि तू राजा है और हम तेरी प्रजा हैं और हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी सेवा करते हैं और हम तेरे लिए जिएंगे। परमेश्वर, समर्पण करें आज सुबह के समय, जब इन गीतों के द्वारा हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, आधीन कीजिए उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए एक और बार आए, अपने आप को तैयार करें और उसका राज्य जहां जहां हम जाएं स्थापित हो हमारे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा। यीशु राजा, अनंत राजा, करते आराधना तेरी है। यीशु राजा, अनंत राजा, करते आराधना तेरी। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है, वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हजारों में वो उत्तम है, अलंकरण सुनहरा है, चरण उसके प्रतापी है, धार्मिकता का वो सूरज है। हजारों में वो उत्तम है, अलंकरण सुनहरा है, चरण उसके प्रतापी है, धार्मिकता का वो सूरज है। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है, वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
का सिंह वो है, पुस्तक खोलने के योग्य है। स्वर्ग में उसकी हुकूमत है, आदि और अंत यीशु ही है। यहूदा गोत्र का सिंह वो है, पुस्तक खोलने के योग्य है। स्वर्ग में उसकी हुकूमत है, आदि और अंत यीशु ही है। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। है यीशु राजा, अनंत राजा, करते आराधना तेरी। है यीशु राजा, अनंत राजा, करते आराधना तेरी। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। वो जो था और जो है और लौट कर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वाधिकार रखता है पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे संसार पर, वो परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि वो हमें अपनी आंखों की पुतली के समान रखता है, जिसे कोई भी आंच वो आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है तो कोई भी शस्त्र ऐसा बना नहीं है जो हमें हानि पहुंचा सके। परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम पर परेशानियां नहीं आएगी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम तूफानों में से गुजरेंगे नहीं, गुजरेंगे इस संसार में। लेकिन यीशु मसीह का वायदा है कि इस संसार पर उसने विजय पा लिया है, और उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान और उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। वो स्वयं हमारे साथ है। हम जिस अवस्था में से भी गुजरे वो हमारे साथ है, और वही हमारा आधार है, वही हमारी चट्टान है जिस पर हम खड़े होते हैं, जिस पर हम अपने जीवन को बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा है प्रियो, ये वायदा है परमेश्वर का कि वो हमारी चट्टान है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तो कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ, बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथ है वो मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथ है वो मेरे,
यीशुआ आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी हम करते हैं आराधना यीशु आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी तेरी आराधना करते हैं, तेरी इबादत करते परमेश्वर। तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिरौं की सेना भी मेरे पीछे हो, चाहे कैसी भी बीमारी मेरे ऊपर आए, चाहे मैं किसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, तू मेरे साथ है। तेरे वचन जिनसे तूने तूफानों को थामा, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, वो वचन मेरे साथ है। मैं केवल अपने आप को तेरे अधीन करता हूं, तेरे अधीन करती हूं कि जैसा तू है वैसा हम बने। ये तेरी इच्छा है, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें बना रहा है, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा के साथ एक और बार समर्पण करते अपने आप को तेरे वचन के द्वारा। तू हमें चला, तू ढाल अंदर से बाहर परमेश्वर हमारे चरित्र को, हमारे विचारों को, हमारे बोली को, हर तरह से हम नहीं पर तू दिखे परमेश्वर, हम नहीं पर यीशु तू और जाना जाए हमारे द्वारा। तेरे अनुयायी हैं हम परमेश्वर, तेरा अनुकरण करना चाहते हैं। सिखा हमें, सिखा और कैसे तेरा अनुकरण करें, कैसे और दिन ब दिन तेरे समान बनते जाए, ताकि हमारे द्वारा तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हम तुझे शर्मिंदगी नहीं खुदा, हम तुझे महिमा दिलाएं। होने दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 23 अगस्त 2020 की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु के फजल और इत्मीनान का फायदा और लुत्फ उठाते हुए आप प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द ग्रेस सेंट्रल में मिलने की बड़ी आकांक्षा है मुझे, क्योंकि आप सबको देखने की बड़ी तीव्र इच्छा है। वही नहीं, इन संदेशों से आपने आशीष पाया कि नहीं वो भी मिलने पर मुझे पता चलेगा। आप में से कई लोग फीडबैक देते हैं, लेकिन कई लोग कुछ बोलते नहीं हैं। अगर ये सारे संदेशों से, खासकर जो आत्मिक हीरोज़ का सीरीज़ है, उससे आप आशीष पाए हैं तो ज़रूर मुझसे संपर्क में आइएगा। आज इस आत्मिक हीरो श्रृंखला के सबसे आखिरी संदेश को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इस सीरीज़ का, इस श्रृंखला का 10वां संदेश है और हमने पिछले 9 हफ्तों के दरमियान 17 अलग अलग आत्मिक हीरोज़ के बारे में देखा और उनके जीवन से कई सारी बातें, हमने अनोखी बातें उनसे देखी और उनसे सीखी। खासकर जो पहले 3 जो इतिहास के शुरुआत के हीरो थे, हमने देखा कि कुछ नई नई शुरुआतें की। उसके बाद जो कुल पिता लोग आए, जो पैट्रियार्क्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने हम सब के लिए उस जो नई शुरुआतें उनके
पूर्वजों ने की थी उसमें प्राथमिकताओं को सिद्ध किया और एक दिशा दिया, एक दिशा जो वाचा के देश की तरफ लेके जा रहा था। उसके बाद मूसा और उसके बाद न्यायाधीश इत्यादि आए, वो उस वाचा के देश में बस जाने की प्रक्रिया में लगे रहे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये बस जाने वाली प्रक्रिया लगभग राजा दाऊद के समय ही पूरी हो पाई, लेकिन उसके बाद वापस वो पूरी चीजें बिखरने लगी और फिर केवल भविष्यवक्ता वापस बाकी रह गए जो लोगों को याद दिलाते रहे कि प्रभु की नज़रों में उनको किस तरह से सही रहना है। तो ये जो मैंने बातें बताई उसको जल्दी से संक्षिप्त में मैंने आपके सामने रखा और इन बातों के दरमियान हम सबको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली होगी। अब इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी है जो शायद आज आपके जीवन में लागू नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो इसमें से कोई ना कोई बात आपके जीवन में आप जरूर प्रायोगिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो अभी से ही हम हमारे जीवन में प्रायोगिक कर सकते हैं अगर हम उसके लिए मन लगाए तो। और अगर हमने उसको प्रायोगिक किया है तो प्रायोगिक सही तरह से किया कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोगों के ऊपर उसका प्रभाव छोड़ते जाएंगे। हम प्रभु के द्वारा नमक और ज्योति नियुक्त किए गए हैं और इसलिए जब हम ये सब बातों को जीवन में लागू करते हुए यीशु मसीह का नकल करते, अनुकरण करते आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हमारे चारों ओर कोई ना कोई प्रभाव ना छोड़ जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के द्वारा आप कोई प्रभाव छोड़ नहीं पा रहे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पवित्र आत्मा की मदद लीजिए और कहिए कि मुझे प्रभु बदल, मेरी मदद कर कि मैं मेरे चारों ओर एक प्रभाव छोड़ सकूं। ये प्रभाव छोड़ने वाली बात जो मैंने आपके सामने रखी वो तभी कर सकते हैं जब हम जिंदा हैं। एक बार मर गए फिर कहाँ प्रभाव, फिर तो हमारे नाम के आगे लोग एक प्रीफिक्स लगा देंगे, हिंदी में स्वर्गीय कहते हैं, इंग्लिश में उसको लेट कहते हैं। उसका मतलब वो लेट जो शब्द है इंग्लिश में उसके अंदर ही वो पूरा सारांश आ गया कि ये व्यक्ति अब कुछ भी करने के लिए लेट है, अब ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। यानी उसका मतलब है कि जब हम जिंदा है तभी ही हम चारों ओर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं। और वही नहीं, मर जाने के बाद तो हमारे नाम के साथ ये दो तिथि भी जोड़ देते, एक जन्म तिथि और मरण तिथि, और ये दोनों तिथियों के बीच में एक डंडा मारते जिसको इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। और ये हाइफन हमारे जिंदगी को दर्शाता है। ये कुछ लोगों के लिए उनके जिंदगी का पूरा लाइफ स्टोरी उस हाइफन में आ गया, क्योंकि उनके जीवन में कुछ खास बोलने के लिए है नहीं, पैदा हुए, खाए पिए, सोए, मर गए, इससे ज्यादा उनके जीवन में कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे हो तो जागिए, उठिए, अपने जीवन को बदलिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन केवल उस हाइफन के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभाव छोड़ा। उनके जाने के बाद भी उनकी कहानियां, उन्होंने जिन जिन पर प्रभाव छोड़ा उनके कहानियों के साथ जुड़कर उसमें वो आगे बढ़ते रहती है। तो इस तरह अगर आपके जीवन को केवल एक हाइफन में सीमित नहीं करना है पर प्रभावशाली बनना है तो फिर आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा जानबूझकर, इंटेंशनल होकर प्रभावशाली बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम में से कई सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूं कि हम कोई ना कोई चमत्कार का राह देख रहे हैं कि अचानक से कुछ होगा और जीवन में कुछ ऐसा अनोखा हो जाएगा, कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि उसके बाद से, उस दिन से हम प्रभावशाली हो जाएंगे। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आप राह देखते रहोगे तो केवल जिंदगी आपके सामने बीतती बीतती जाएगी और आखिर में आपके नाम के आगे लेट लग जाएगा। तो इसलिए हमें जानबूझकर, इंटेंशनल होकर कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभावशाली बने। एक प्रभावशाली बनने के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और जहां तक मैं समझता हूं, मेरे संदेश को या कोई भी संदेश को सुनने वाले तीन तरह के लोग होते हैं सीखने वाले। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखना चाहते ही नहीं, वो केवल संदेशों को सुनते, उसमें आनंद उठाते, खानों को खुजालते और चले जाते।
लेकिन कुछ लोग, प्रभावशाली लोग, जो अपने जीवन को हाइफन में सीमित करना नहीं चाहते, जो अपने आप को लेट तक राह नहीं देखते हैं, लेट बन जाने तक राह नहीं देखते हैं, वो लोग सीखने वाले बन जाते हैं। अब सीखने वाले के अंदर भी 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग जो संदेश को सुनते सुनते ही सीख लेते हैं, यानी आप अभी अब ये सुन रहे हो, तभी आप तुरंत ही दिमाग में निर्णय ले रहे हो कि कैसे मेरे जीवन में कहाँ बदलाव लेकर आऊँ, क्या मैं लागू करूँ, इस पात्र के अंदर से मुझे ऐसा क्या मिला जो मुझे तुरंत जीवन में लागू करना चाहिए। अब ये जो लोग हैं वो प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय लर्नर्स है। और बड़े बड़े दिग्गजों का जो हमने नाम सुना और उनके बारे में सीखा, जैसे कि इब्राहिम या याकूब या मूसा या दाऊद, ये लोग सब ऐसे अग्र सक्रिय लोग थे, प्रोएक्टिव लर्नर्स। उनके अंदर एक भूख, एक प्यास थी कि कुछ कर दिखाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग पूरी बात को जैसे ही सुनते हैं समझ नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर एक आकांक्षा जरूर रहती है, कि इच्छा जरूर रहती है कि जो मैंने सीखा उसको प्रायोगिक करना है। तो हालांकि वो पूरी बात समझे नहीं, वो प्रायोगिक करते करते उन बातों को समझ जाते हैं। यानी शुरुआत थोड़ा लेट होता है, लेकिन क्योंकि उनकी चेष्टा, उनकी इच्छा हमेशा बातों को प्रायोगिक करने के लिए, एक प्रभावशाली बनने के लिए होती है, तो कभी ना कभी तो वो एक्टिव हो ही जाते हैं। तो प्रोएक्टिव को देखा, अब एक्टिव को देखा, यानी ये सक्रिय लोग हैं। और बाराक और गिदियोन इत्यादि लोग जो है वो एक्टिव लोग हैं। वो भी सीख कर अपने जीवन को प्रभावशाली बना गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो सीखने में कोई जल्दी नहीं करते, सुन लेते, समझते बात को, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं होती कि बातों को कैसे प्रायोगिक किया जाए। फिर वो गिरने के बाद सोचते अरे कैसे गिरे, क्यों गिरे, कैसे गिरने से बच सकते, कैसे अपने आप को सुधारे। अब ये जो लोग हैं वो रिएक्टिव लर्नर्स हैं, यानी कि प्रतिक्रियात्मक सीखने वाले। और इसके उदाहरण में हम शिमशोन को ले सकते हैं, जो गिरने के बाद सीखा। अब 3 तरह के सीखने वालों के बारे में बताया। आप किस तरह के सीखने वाले हो, या आप सीखने वाले हो ही नहीं, ये आप तय कीजिए। लेकिन अगर आप सीखने वाले हो तो मैं जरूर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि प्रभु आप जैसे लोगों को पसंद करता है, और आप जैसे लोग दुनिया को बदलने वाले बनेंगे। आप जैसे लोग हीरो बनेंगे। जो नहीं सीख रहे हैं वो केवल कुर्सियां भर रहे, वो केवल एक स्टैटिस्टिकल आंकड़ा बन के रह रहे, वो केवल एक हाइफन बनकर सीमित हो जाएंगे। तो अगर आपको जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना है और उसके द्वारा आपको प्रभाव छोड़ना है, तो आपको जानबूझकर कोशिश करनी पड़ेगी। इस तरह हर हफ्ते या बार बार संदेशों को सुनते रहकर आप प्रभावशाली नहीं बन सकते। उसको प्रायोगिक करना पड़ेगा, जीवन में उसको अमल में लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा और इंटेंशनल होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज इब्रानी 11 के अंदर से आखिरी सीख मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और मैं आशा रखता हूं कि उस सीखने वालों के झुंड में बैठकर आज इस आखिरी सीख को लोगे। तो इब्रानी 11 उसके 33 से लेकर 38 तक के भाग को मैं पढ़ूंगा, जो उसका आखिरी भाग है। सो आई विल कॉल इट द लास्ट लेसन, जो आखिरी सीख। इब्रानी 11 उसके 33 से 38 में पढ़ता हूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सियों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। ये सब बड़े बड़े क्रिया है जो इन्होंने किए। लेकिन अभी तक सब ठीक जा रहा है, लेकिन एक मोड़ आ रहा है। देखिए, ये 35वें कलम से नीचे जब जाते हैं तो इनकी कहानी में एक मोड़ है, एक ट्विस्ट है। क्या है? कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक टट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और
और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। अभी तक हम जो श्रृंखला में जो चैंपियंस के बारे में सुन रहे थे, उनके बड़े बड़े करतब सुनकर हमारी छाती, हमारे सीना फूलता जा रहा था। हीरो की लिस्ट में वाह कैसे हीरो है। अचानक अब हीरो की सूचिका में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो बड़ी दुखद, डराने वाली, चिंताजनक एक चित्रीकरण हमारे सामने पेश कर रहा है। यहां पर जीत हम नहीं देख रहे, जयवंत लोगों को नहीं देख रहे, हम यहां पर क्लेश, पीड़ा, कष्ट, पीड़ित लोगों को देख रहे हैं। और हम में से कोई भी इस तरह की एक कहानी हमारे जीवन के बारे में नहीं चाहता है। हम जयवंतों की श्रृंखला में अपने आप को देखना चाहते हैं। हमारी कहानी उन चैंपियंस की तरह, जो 17 हीरोज के बारे में हमने सीखा, उनकी जैसी हमारी कहानी वो हम चाहते हैं। या मैंने जब इब्रानी 11:33 से पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत के 2-2.5 पदों में जो वचनों में जो बातें लिखी थी वो हमारे जीवन में सही होना चाहिए। उसके बाद ये क्या मार खाना, कष्ट झेलना, पीड़ाओं का सहन करना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम पवित्र वचन में देखते हैं कि ये दूसरे विभाग के अंदर जो हारे हुए जैसे दिखने वाले लोग हैं, मारे हुए दिखने वाले लोग हैं, उनको भी पवित्र शास्त्र हीरो बुलाता है। उनको भी हीरो बुलाता है। उनके जीवन का अंत एक जीत में नहीं हुआ। उनके जीवन के अंत में कोई बड़ी बात, एक बड़े विजय के बारे में घोषणा करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पवित्र वचन उनको हीरो कहता है। और क्योंकि हीरो की नाम बहुत कम है और इस तरह से मरने वालों या इनकी जिंदगी की कहानियां जो जिनकी है, उनकी श्रृंखला बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों की कहानी इस तरह की रहेगी। कहीं ना कहीं एक दुखद या दुख देने वाली या चिंता जगाने वाली एक कहानी की तरफ हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब क्यों पवित्र शास्त्र इनको भी हीरो बुला रहा है? मैं जब इसके बारे में मनन कर रहा था तो मेरे मन में 2 बातें आई। 2 बातें कि क्यों इस तरह के लोग जो मारे गए, काटे गए, भटकते रहे, कंगाल बन गए, कष्ट झेलते रहे, क्यों ये भी हीरो कैसे बने? तो मैं उनके जीवन को देखकर समझा कि 2 बातें इनके जीवन से उभर कर आती है। और सबसे पहला बात यह है कि एक हीरो बनना यानी तुम तुम्हारे विश्वास के द्वारा क्या करते हो, उससे बढ़कर विश्वास को संभाले रखने के लिए कितना झेल सकते हो, वो भी मायने रखता है। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू विथ और बाय योर फेथ, बट व्हाट यू विल एंड्योर फॉर योर फेथ। उस विश्वास के खातिर आप कितना झेलोगे, वो भी तय करता है कि आप हीरो हो या नहीं। उदाहरण देता हूं, हमने जो हीरोज लिए उसमें से एक उदाहरण उठाता हूं। शिमशोन के बारे में बताना चाहता हूं। अब शिमशोन कैसा था? एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, और वो किसी को भी हराता, बड़े बड़े काम करता, यानी वो एक चैंपियन, विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हासिल करने वाला शिमशोन। और इस ताकत के पीछे एक रहस्य था जिसको वो छुपा छुपा कर अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब फिलिस्तियों को पता चल गया ना कि इसकी ताकत के पीछे एक रहस्य है, तो ये रहस्य को ढूंढने में वो लग गए। इस रहस्य को बचाने में क्या वो कामयाब रहा? कुछ हद तक। लेकिन इस रहस्य को बचाए रखने के लिए कितनी कीमत उसने चुकाई? ज्यादा नहीं। एक औरत ने बार बार जब उससे पूछा कि तेरा रहस्य बता, तेरा रहस्य बता, तेरा रहस्य बता, तो इतना कष्ट जब उस पर हुआ तो उसको वो झेल ना सका और उसने अपना रहस्य बता दिया। अब रहस्य की सुरक्षा करने के मामले में शिमशोन एक बहुत ही घटिया उदाहरण साबित होता है।
अगर वो दलाइला को अपना रहस्य नहीं बताता और मान लीजिए कि उस ना बताने की वजह से वो जब सो गया तो फिलिस्ती आकर उसको मार डालते, तो क्या वो कम हीरो बनता? क्या उसको इस तरह से अंधा होने की और बंदीगृह में बंद रहकर चक्की पीसने की और बाद में इस तरह मंदिर में उन बड़े पिल्लरों को गिराकर मरने की जरूरत थी हीरो बनने के लिए? नहीं थी। अगर उसके रहस्य को वो सुरक्षित रखता तो भी वो हीरो बन जाता। पवित्र शास्त्र हमको याद दिलाता है कि शिमशोन के रास्ते जाने की जरूरत नहीं। जो उसने अपने रहस्य के साथ नहीं किया वो हमको हमारे विश्वास के साथ करना चाहिए। हमारे विश्वास को कोई भी कीमत देकर बचाए रखना चाहिए। और अगर ये बात हम समझ जाते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। हम जो इब्रानी 11 उसके 35 से लेकर 38 में जो लोगों के विषय में पढ़ते हैं ना, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि उनका विश्वास जो है वो अमूल्य है और उसको बचाने के खातिर अगर जान देना पड़े तो हम दे देंगे, और इसके लिए वो हीरो बने। तो सबसे पहली बात, हार कर भी, पिटकर भी, पीड़ा और कष्टों से जाकर भी वो हीरो इसलिए बने क्योंकि ये विश्वास के मूल्य को समझते थे। दे न्यू द वैल्यू ऑफ फेथ। वैल्यू को समझने में ही हीरोइज्म। दूसरी बात कि आपके विश्वास के द्वारा या आपके जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर क्या हासिल करते हो वो तय नहीं करता आप हीरो हो या नहीं। आप इस पृथ्वी से आगे बढ़कर आपको क्या मिलेगा उसके बारे में अगर आप समझ गए। इस बात को समझने के लिए वापस मैं एक और उदाहरण लेता हूं, इब्राहिम के विषय में लेता था। अब इब्राहिम जानता था कि प्रभु ने उसको वाचा का देश दिखाया है और वो उसको देना चाहता है। वो जब अलग अलग जगहों पर पर्यटन करता तो वो देखता कि राजा, राजकुमार इत्यादि महलों में रहते हैं, और वो भी एक सामर्थी नेता था। वो भी एक महल बनाकर कहीं ना कहीं अपने आप को बसा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम इब्रानी 11 के अंदर उसके बारे में पढ़े कि वो तंबुओं में रहता था। क्यों? क्योंकि वो बाट जोड़ा था एक ऐसे शहर की जिसका रचनात्मक, जिसका बनाने वाला परमेश्वर खुद है। यानी क्या हुआ, वो समझ गया कि उसका विश्वास का जो साइज है ना वो इतना बड़ा है कि संसार का कोई भी चीज उसके बराबर में नहीं आ सकता। आप संसार में कुछ भी हासिल कर लो, वो आपके विश्वास की क्षमता, उसका साइज, उसका पोटेंशियल, उसका बराबरी नहीं कर सकता। और इसलिए विश्वास के द्वारा इब्राहिम एक ऐसे शहर की राह देखने लगा जो परमेश्वर ने खुद बनाया है। अब इब्रानी 11:35 से 38 के अंदर के लोगों के बारे में हम जब सुनते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने संसार की कोई भी चीज की मोह नहीं रखी। उन्होंने कोई भी तरह का समझौता नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई भी चीजें हमारे विश्वास की बराबरी नहीं कर सकती। उसकी तुलना में ये सब तुच्छ है, ये सब कचरा है, ये सब बकवास चीजें हैं। तो ये सब चीजों के लिए हम हमारे विश्वास को नहीं थे। हमारे विश्वास का साइज, उसका पोटेंशियल, उसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि अनंत चीजों को वो प्राप्त कर सकता है। नश्वर चीजों को नहीं, अनंत चीजों को, ऐसी चीजों को जो संसार की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। तो ये बात को जब वो समझ गए तो वो भी एक हीरो का लक्षण है। तो ये दो खास बातों की वजह से मैं समझता हूं कि पवित्र वचन मारे गए, मार खाए हुए, पिटे हुए, कटे हुए, टूटे हुए, उनको भी हीरो में गिनता है। क्यों? क्योंकि दो चीजें वो समझ गए, द वैल्यू ऑफ फेथ एंड द साइज ऑफ फेथ। अब ये बात जब मुझे पता चला तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा और उसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। ये प्रश्न ये था कि परमेश्वर ये समझ गए कि विश्वास का मूल्य क्या है, ये समझ गए कि विश्वास की क्षमता क्या है। अब ये समझ ही गए हैं तो फिर इनको
क्लेश क्यों झेलना पड़ा? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तलवार जब आया तब वो समझे कि मूल्य क्या है। तलवार आने से पहले ही मूल्य वो समझ गए थे। तलवार आने से पहले ही उनके विश्वास से क्या हासिल कर सकते हैं, वो स्वर्ग हासिल कर सकते हैं, अनंत काल को हासिल कर सकते, वो समझ गए थे। वो तलवार आने पर उनकी बत्ती नहीं चमकी थी। तो मेरे मन में सवाल उठा कि वो समझ ही गए थे, तो फिर उनको क्यों परखा गया, क्यों उनकी परीक्षा हुई, क्यों इनको इतने सारे कष्ट के अंदर से गुजरना पड़ा? और इसके बारे में सोचते सोचते मैं समझता हूं कि प्रभु ने मुझे एक दृष्टांत के द्वारा कुछ बातें समझाई। तो उसी दृष्टांत का इस्तेमाल कर मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों हमारे विश्वास को परखा जाएगा, क्यों हमारे ऊपर अलग अलग कष्ट आएंगे, क्यों हमारा अंत शायद उन चैंपियनों की तरह नहीं होगा, शायद हम मारे जाएंगे, भटकेंगे, कंगाली में हर तरह की परेशानियों को झेलते हुए हम निकलेंगे। ऐसा हो सकता है। तो मैं उदाहरण लेना चाहता हूं, जो हमारे देश में IIM और IIT जो बड़े बड़े कॉलेज है, उसका उदाहरण लेकर मैं कुछ बात विश्वास का एक सीख आपके सामने रखना चाहता हूं। इन कॉलेजों के विषय में आप सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने उदाहरण के लिए इन दोनों का नाम लिया। अब इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आपको प्रवेश करना है तो राष्ट्र भर में एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। लाखों लाखों स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं और फिर उस प्रक्रिया के बाद उन लाखों में से कुछ 10,000 को चुना जाता है और इन 10,000 का ग्रुप डिस्कशंस में भाग लेकर उनको इंटरव्यूज के अंदर से निकालकर कुछ हजारों को चुना जाता है। और ये जो 1000 जो IIT के लिए या IIM के लिए चुने गए, उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं? उनके विषय में कह सकते हैं कि ये बड़े वैल्यूएबल एसेट है हमारे भारत देश के, ये बड़े वैल्यूएबल एसेट है और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप गौर करिए, ये दो शब्द, वैल्यूएबल एंड पोटेंशियल, मूल्य और क्षमता, ये दो बात ही मैं पहले विश्वास के बारे में बता रहा था कि मरे हुए, टूटे हुए, कटे हुए लोग विश्वास के विषय में ये दो बात समझ गए थे, मूल्य और उसकी क्षमता। अब ये IIT में घुसने वाले के विषय में भी या IIM में घुसने वाले के विषय में भी हम यही कहते हैं कि ये बड़े मूल्यवान, हमारे देश के मूल्यवान एसेट है। गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट कहता है इनको पढ़ाने के लिए हम पैसा देंगे, इनको पढ़ाइए, हमको इनके जैसे लोगों की जरूरत है। सब्सिडाइज किया जाता है इनकी पढ़ाई को। IIM में भी गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करता है क्योंकि ऐसे लोगों की वैल्यू या उनका जो मूल्य है वो हमारा देश समझता है। लेकिन ये IIT में या IIM में प्रवेश करने पर इनका कहानी शुरू ही हुआ है। इनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। ये अगले 2 साल या 4 साल IIM में हो या IIT हो, उसके ऊपर निर्भर होता है कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया के अंदर से इनको गुजारा जाता है। बहुत ही रिगरस, बहुत ही परेशान हो जाए ऐसी एक प्रक्रिया से उनको गुजारते हैं, जिसमें तरह तरह के डेडलाइंस उनके ऊपर थोपे जाते हैं। बहुत अलग अलग विश्लेषण, बहुत ही मुश्किल विश्लेषण इनको करने पड़ते हैं, दूसरों के साथ और अकेले काम करना पड़ता है, अंदर अंदर कंपटीशन इनका होता है। तो कोई भी आसान रास्ता नहीं है, इनको बड़े मुश्किल से होकर इनको गुजारते हैं। क्यों? इसके पीछे 3 कारण मैं देख रहा हूं। सबसे पहला कारण यह है कि इस प्रोसेस के दरमियान ये कैंडिडेट्स या ये विद्यार्थी, ये IIT IIM में प्रवेश करने वाले लोग अपना कीमत या अपना मूल्य को समझने चाहिए, अपने खुद का मूल्य समझने चाहिए। और इस इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश करने वाले को समझ लेना चाहिए कि बहुत ही कठिन होने वाला है, यह आसान नहीं होने वाला है। हर तरह से इनको परखा जाएगा। एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा मैनेजर बनने की इनकी जो इच्छा है, वो कितना खरा है, वो कितना ईमानदार है, उसको परखा जाएगा। और वही नहीं, इस प्रक्रिया के दरमियान उनके अंदर की सारी कमियां बाहर निकालेंगे। क्यों? ताकि वो सुधर सके। तो सबसे पहला बात जो मैं बोला वो ये कि इनके अंदर ये कितने मूल्यवान है वो समझने के लिए इनको परखा जाएगा। और
एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगा। इसी तरह हमारे विश्वास को भी, हालांकि हम समझ गए कि विश्वास मूल्यवान है, विश्वास के अंदर क्षमता है, फिर भी उसके अंदर और उसके द्वारा हमारा क्या मूल्य है, उसके अंदर हम कितने खरे और कितने ईमानदार है उसको लेकर, और इसके अंदर और क्या सुधारा जा सकता है, क्या कमी कमजोरियां है, ये सब को जानने परखने के लिए हमको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, ताकि हमारा विश्वास जो है वो सोने की तरह शुद्ध हो जाए। हमारा विश्वास, जैसे हम विश्वास करते हैं तो उसके पूर्णता में नहीं होता, उसकी शुद्धता में नहीं होता, उसकी निर्मलता में नहीं होता, लेकिन प्रभु उसको शुद्ध और पवित्र करना चाहता है और चाहता है कि वो हमको परखे और हम उसके द्वारा हमारे विश्वास के विषय में और अच्छी तरह से जाने और पहचाने। अलग अलग तरह से इनको परखा जाता है, डिफरेंट प्रोसेसेस, ये दूसरी बात है। तो एक तो कि मूल्य जानने के लिए कठिन परीक्षा, दूसरा विविध तरह की परीक्षा है। तो इसमें उनको उनके व्यक्तित्व को और उनके हुनरों को परखा जाता है, उनको प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस के द्वारा परखा जाता है, उनके थियरी, प्रैक्टिकल स्किल्स को परखा जाता है, उनके व्यक्तिगत और टीम के साथ के हुनर को या उनके एबिलिटीज को परखा जाता है, उनके रचनात्मक और उनके ज्ञान को परखा जाता है, उनके कैंपस के अंदर और बाहर उनको परखा जाता है, उनके काल्पनिक और वास्तविक सिचुएशंस या परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएं क्या है उसको परखा जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग तरह की बातों में उनको परखा जाता है, उनके विश्लेषण करने की क्षमता या उनके अंदर का इंट्यूटिव या अंतर्ज्ञानी स्किल्स, उसको परखा जाता। क्या क्या नहीं होता। आप IIM में जाओ, उनके स्टूडेंट्स को मिलो, IIT के स्टूडेंट्स को मिलो, तो दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा वो सो नहीं पाते। इतनी कठिन परीक्षा से होकर उनको गुजरना पड़ता है, तरह तरह से उनको परखा जाता है। जैसे ही हमारे विश्वास को भी परखा जाता है। हमारे विश्वास को कैसे परखा जाता है? आशीषों के द्वारा परखा जाता है, लोगों की स्तुति प्रशंसा प्राप्त करके हमारे विश्वास को परखा जाता है, सताव के अंदर, पीड़ा के अंदर परखा जाता है, बीमारी और क्लेश के अंदर परखा जाता है, गरीबी में परखा जाता है, और गलत गलत सीख जो हम अलग अलग जगह से आजकल सुनते हैं, फॉल्स टीचिंग्स, उसके द्वारा परखा जाता है, बीमारी के द्वारा, मैंने बोल दिया, परखा जाता। तो अलग अलग तरह से हमको परखा जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास हमारा शुद्ध, निर्मल और खरा साबित हो। और तीसरी बात जो इस प्रक्रिया में हमको समझनी है वो ये है कि ये सारी प्रक्रिया जो इतनी कठिन है, इन स्टूडेंट्स के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल है, उसका एक लक्ष्य है, उसका एक ध्येय है, एक पागलपन नहीं है। ऐसे ही बस ये अभी घुस गए हैं तो इनको बराबर परेशान करो, 2 साल 4 साल इनको छोड़ो मत, ऐसा कोई सोच के इस तरह का एक प्रक्रिया बनाया नहीं गया है। इसके अंदर एक योजना है, एक डिज़ाइन है, और हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को इस तरह से बना देते हैं ये कि ये जब बाहर निकले तो उनके क्षेत्रों में वो क्रांति लेकर आ सकते हैं। अनोखा एक विद्यार्थी बनकर वो बाहर निकल कर आता है, और वो जब बाहर निकलता है तो वो अपने उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके नाम को रोशन करने के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए वो कार्य करता है। वही नहीं, उसके दोस्तों को भी लाभ हो जाता है। अगर कोई इसमें से निखर कर आ गया तो बहुत सारे लोग, अरे ये हम तो इसके दोस्त हैं, हम इसके बैच में पढ़ते थे कर भी, तो बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होता है। ठीक उसी तरह हमारे विश्वास के अंदर भी हम अपने आप को इस तरह से खोज पाएंगे कि प्रभु के राज्य को, प्रभु के नाम को, हमारे साथ, हमारे संग विश्वास में चलने वाले हमारे भाइयों को, सबको उसके वजह से फायदा मिल सके। तो हमारे विश्वास को परखा जाएगा, ताकि इस तरह की बातें जो एक IIM में, IIT में होती है, उसी तरह हमारे साथ भी होगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट से आप पूछोगे तो बोलेंगे कि बाकी सबसे ज़्यादा टफ था
मेरे प्रोजेक्ट्स टफ थे, मेरे तरफ मेरे टीचर्स टफ थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग शायद और भी ऊपर उठकर आते। तो हम में से भी कई लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा जो परख है बाकी लोगों से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि प्रभु की आपसे अपेक्षाएं और प्रभु की आपके लिए जो योजना है वो बड़ी है। और इसलिए प्रभु, ये कोई पागलपन नहीं है कि आप विश्वास में निकल कर आए तो अब आपके जीवन को इधर उधर कर दिया जाएगा। प्रभु की एक योजना है, एक डिज़ाइन है, और इसके लिए वो हमको परखता है। तो हालांकि IIM और IIT का उदाहरण लेकर मैं ये विश्वास के प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। आपके मन में शायद ये सवाल उठा होगा कि प्रभु को क्या इतनी तकलीफ है, अगर हमने विश्वास कर लिया तो शांति से हमको स्वर्ग में पहुंच जाने दीजिए ना। तो जब हम संसार में इतने आसानी से लोगों को अपने अपने अंजाम तक पहुंचने नहीं देते, उनको बराबर परख कर खरा उतार कर हम उनको फील्ड में भेजते हैं, तो प्रभु क्यों समझौता करे? प्रभु क्यों ना परखे? जो प्रभु हमको देना चाहता है उसके सामने उसका परख, उसके सामने हमको हमारी जो परीक्षा वो लेता है, वो उसके सामने कुछ नहीं है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अनंत चीज़ों को पाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए प्रभु हमको परखेगा और उसके लिए हमको खरा उतरना पड़ेगा। हमारा जीवन का अंत कैसा भी क्यों ना हो, हम हमारे विश्वास के मूल्य को और हमारे विश्वास की क्षमता को समझते हुए हम एक हीरो अपने आप को साबित करेंगे। मेरे संदेश के अंत में मैं आया हूं। आज हमने इस इब्रानी 11 के अंदर के 2 अलग अलग तरह के लोगों को देखे। एक जिसको मैं कहूंगा चैंपियंस, जो जीतते गए, कुछ करते गए, जीतते गए, युद्ध जीते, वाचा का देश उन्होंने प्राप्त किया, बड़े बड़े कर्तव्य किए, तो चैंपियंस। और दूसरी तरफ द एंड्योरर्स, जो कुछ कर नहीं पाए, जो सिर्फ झेलते गए। उनके जीवन का कहानी का सारांश केवल कष्ट, क्लेश, दुख है। लेकिन सही मायने में देखो तो ना चैंपियंस को वो जो चाहते थे वो मिला, ना एंड्योरर्स को वो जो चाहते थे इस संसार में, दोनों को प्राप्त नहीं हुआ। आप पूछोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? चैंपियंस को तो प्राप्त हुआ, अब्राहम को वाचा का बेटा मिल गया, योशुआ को वाचा का देश मिल गया, दाऊद को उसके वाचा का सिंहासन मिल गया। अब ये सब चीज़ें जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, ये सब प्राप्त करने के लिए वो थोड़ी प्रभु के पीछे हो लिए थे। वो सब जानते थे कि ये सबसे बढ़कर प्रभु के साथ उनका एक संपर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो हीरो है, इसलिए नहीं कि बड़े बड़े कर्तव्य दिखाकर उन्होंने अपने आप को महान साबित कर दिया। इस पृथ्वी की कोई भी चीज़ों के ऊपर उनकी नज़रें नहीं थी। आप यूसुफ को ले लो, याकूब को ले लो, इसहाक को ले लो, दाऊद को ले लो, किसी का भी नाम ले लो जिसके बारे में हमने पिछले 9 हफ्तों के अंदर देखा। उनकी नज़रें कुछ और चीज़ पर लगी थी। हमारी नज़रें कहाँ हैं? क्या हम आज भी इस पृथ्वी पर कुछ हासिल कर कर अपने आप को कुछ बड़ा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, या हम समझते हैं कि हमारा विश्वास का क्षमता इतना बड़ा है कि पृथ्वी का कोई भी चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकता? तो हम कोई भी कीमत चुकाकर इस विश्वास को बचाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अब ये लोगों ने जो वो बाट जो रहे थे वो नहीं पाया, हमने पा लिया। वो क्या था और वो क्या है? वो है मसीह यीशु। ये लोग सब विश्वास में आगे की ओर देख रहे थे, एक मसीहा की तरफ, लेकिन उन्होंने किसी ने भी मसीहा को देखा नहीं। आज हम यहां बैठकर ये कह सकते हैं कि हमने मसीहा के बारे में सुना है, हम मसीहा के बारे में जानते हैं। वो कैसा था, वो कैसे आया, क्या सिखाया, कैसे जिया, उसने क्या क्या कर्तव्य किए, उसको कैसे पकड़वाया गया, उसने कैसे अपने आप को पेश किया, वो कैसे मरा और वो कैसे तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, और फिर कैसे उसका स्वर्ग आरोहण हुआ, और फिर कैसे उसने वादा किया कि वो लौट कर आएगा।
ये सारे चैंपियंस, ये सारे एंड्योरर्स ये सब नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं। तो अगर उन्होंने जो देखा नहीं या जो पाया नहीं उसके लिए इतना बड़ा कीमत चुकाया, तो हम जो इतना सब मसीह के बारे में जानते हैं, जो हमने एक तरह का सबूत के साथ हम जो बैठे हैं, तो हम क्यों ना सब कुछ झेलने के लिए अपने आप को तैयार करें, किसी भी कीमत के लिए तैयार हो जाए। हम जब हमारे जीवन में थोड़े थोड़े तकलीफें आते हैं तो कितने हिल जाते, कितने डर जाते और सोचने लगते कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। पर हम समझे कि हमारी विश्वास की क्षमता इतनी बड़ी है कि दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु हमें जो देना चाहता है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा इस विश्वास के या आत्मिक हीरो के श्रृंखला के अलग अलग बातों का यहाँ पर मैं समाप्ति करता हूँ। अब इसको आप कैसे प्रायोगिक करोगे, सब इस बात पर निर्भर होता है कि आप किस तरह के सीखने वाले हो। क्या आप प्रभाव छोड़ना चाहते हो या आपके जीवन को केवल एक हाइफन में सीमित करना चाहते हो। प्रभु की इच्छा यह है कि आप एक हीरो बनो, कुछ लोग नहीं, आप सब हीरो बनो, या चैंपियन वाला हीरो या एंड्योरर वाला हीरो, जो भी प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, हम सब एक हीरो बने। वो प्रभु की इच्छा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पवित्र आत्मा से मांगिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में शामिल करिए और कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए, उसका नकल करते हुए अपने आप को प्रभु जैसा चाहता है वैसा एक हीरो बन जाऊं। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, धन्यवाद इस आत्मिक हीरो के श्रृंखला के लिए। और इसके अंदर पिछले 10 हफ्तों से हमने कई सारी बातें देखी, कई सारे पात्रों के निजी जीवन के हार जीत के, उनके जीवन के ऊंच नीच के, उनके जीवन के परेशानियों के, उनके जीवन के बड़े बड़े उन्होंने जो हासिल किए, कामयाबी प्राप्त की, वो सब के विषय में हमने देखा। और इस सब के अंदर से हमने बातों को नोट किया है। हम में से कुछ लोगों ने शायद अभी भी गौर ना किया हो, लेकिन कई लोग ने इसको प्रायोगिक करना शुरू कर दिया। हम सीखने वाले बने, जीवन में इसको अमल में करने वाले बने। क्यों? क्योंकि हमें प्रभावशाली बनना है। ये अमल में लाएंगे तब हम आपका नकल करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे, और आपका अनुकरण करते करते हम वो हीरो बनेंगे जो तू हमारे लिए चाहता है। प्रभु, मेरे इस संदेश को सुनने वाले सबकी तू मदद करना, सबके ऊपर तेरी आशीषें रहे खुदावंद। कोई भी अपने जीवन को एक हाइफन में सीमित करने वाले ना बन जाए। उनके जीवन में और भी गहराई को तू जोड़ना, उनके जीवन में और भी प्रभाव को तू जोड़ना खुदावंद। सब एक हीरो अपने आप को साबित कर पाए, उसके लिए तेरे स्वर्गीय आशीष है सबके ऊपर बोलता हूँ। ये प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। तेरे महिमा के धन के हिसाब से तू सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, तेरे आगमन के लिए तैयार करना, तेरे नाम को हमारे जीवन के द्वारा महिमा पहुंचाना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।